सोमवती अमावस्या क्या है और कब पड़ता है, कैसे पड़ता है ये। नमस्कार मेरे भाई बहन, आज मैं सोमवती अमावस्या के बारे में मैं बताऊं। गीता भक्ति गीत में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है और कैसे औरतों को करना चाहिए, स्त्री को कैसे पूजा पाठ में लेकर क्या क्या पूजा सामग्री में लेकर जाना चाहिए। सोमवती अमावस्या बैसाख खत्म होते ही अमावस्या आधे जेठ में पड़ता है। आधे जेठ में अमावस्या कहते हैं उसको, और उसी में ये पूजा किया जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे सुहागिन औरत जाके सोमवती अमावस्या को विधिवत पूजा करती हैं। उसमें पूजा का क्या क्या सामग्री लगती है मैं आज बताऊंगी। पूजा के सामग्री में आपको नेल पॉलिश, बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गया, कुमकुम हो गया और हल्दी हो गया, हल्दी में महावर हो गया, और सारी सामग्री इतनी सुहागिन औरतों को सब पूजा सामग्री इकट्ठा कर लेना चाहिए। सुबह नहा के, सुबह ही उठ जाना चाहिए नहा के, और उसमें अपना तैयार हो के सुहागिन औरत को और सिंदूर, बिंदी, महावर पैर में ज़रूर लगाना चाहिए। लगा के सज के अच्छे से, हो सके तो अपने पति के साथ जाना चाहिए। यदि पति नहीं जाते हैं तो किसी के साथ आप वहाँ सुबह पहुँच जाओ। इसमें कहते हैं सूर्य उदय के पहले ही फेरी दे देना चाहिए। वहाँ जाके हल्दी और बेसन का वहाँ लेप तैयार कीजिए। एक धोबन बनाइए आटे से सान कर, उसमें हल्दी डाल के, और उस धोबन को वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान कर दीजिए, और वहाँ एक बिंदी लगाइए उसको, और सारी समांग 108 वहाँ चढ़ेगा। उनमें से एक एक बिंदी और कुमकुम उस सुहागिन धोबन को एक चुंदरी छोटी सी ओढ़ा दीजिए, और सुहागिन बना के उन्हीं की साक्षी मान के 108 परिक्रमा करना चाहिए और कहानी कहना चाहिए। कहानी इस प्रकार है। एक घर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री, उसके 2 बेटे, एक बेटी थी। उसके पास बहुत धनवान नहीं था, उसके पास बहुत गरीबी थी, इसलिए उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन उनके घर पर एक साधु भीख मांगने के लिए आया। वहाँ बहुत से उसकी बहू लोगे भीख लेकर निकली। तो साधु ने उन लोग को कहा, बेटी सौभाग्य, आप जाओ, तुम्हारा सुहाग बढ़े। लेकिन बेटी जब आशीर्वाद लेने के आई तो उस साधु ने उनसे बोला कि जाओ तो हमारी आयु बढ़े। यह सोचकर उस बेटी को बहुत चिंता हुई माँ बाप को। तो साधु जब जाने लगे तो उस बेटी और माँ बाप ने साधु से पूछने लगे, साधु एक बात बताइए, आपने मेरे बहू को कहा सुहागवती हो, लेकिन मेरे बेटी को क्यों दीर्घायु बताया, इतना कह के क्यों रुक गए। तो साधु बड़े चिंतित हुए और बोले कि मैं क्या कहूँ, कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसलिए मैं आपको एक बताता हूँ कि आपके बेटी के नसीब में सुहाग है ही नहीं, सुहाग है ही नहीं, इसीलिए मैं आप लोग के बताया। तो उन लोग ने जिद में पड़ गए, बताइए ऐसा साधु कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरी बेटी का सुहाग लौट जाए, क्या उपाय है। तो साधु ने बताया, कुछ दूर पर एक नौना नाम की एक धोबिन है। वो धोबिन बहुत ही सुशील और बहुत धर्मात्मा पतिव्रता है। वो बहुत पूजा पाठ करती है। अगर इसके विवाह के समय अगर वो धोबिन आ जाए तो इसका सुहाग लौट सकता है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उस धोबिन के पास लेकर अपने बेटी के घर गए। वहाँ पहुँचे, उस धोबिन से प्रार्थना करने लगे कि इनको आशीर्वाद दे दीजिए। तो धोबिन ने कहा ठीक है, जब इस बेटी की बारात आएगी तो मैं आशीर्वाद देने के लिए आ जाऊंगी। उन्होंने अपने बेटी को लेकर जब शादी हुआ तय किए और शादी होने लगी। जब 6 भावरी हुई, 7वें भावरी की दाई पूरा हो गया, इतने में दामाद बेहोश होके गिर गया और वो मर गया। उसी में उस बेटी के घर रुदन मच गया। नौना सब देख रही थी। देखते देखते उसने उठा और अपने मांगों से सिंदूर निकाल कर अपना सिंदूर 7 बार उस बेटी को लगा दिया। उसका दामाद जिंदा हो गया, परंतु उसका पति मर गया। उन्होंने अपने घर गई, अपने बहुओं से कहा कि मेरे पति के मिट्टी को कहीं दफन मत करिए जब तक मैं लौट के ना आ जाती। उन्होंने अपने बेटी से कहा कि बेटी तुम लोग यहीं रहो, मैं जाती हूँ।
पूजा के लिए, और मेरे पति की लाश को रखे रहना। धोबन ने वहाँ से निकल गई। जाते जाते वहाँ एक पीपर का वृक्ष पड़ा। वहाँ सारी स्त्रियाँ इस पीपर के वृक्ष के नीचे परिक्रमा कर रही थी। उन्होंने वहाँ बैठ गई थक के और पूछने लगी, बेटी ये क्या कर रही हो? उन्होंने बताया कि हम भी परिक्रमा कर रहे हैं, सोमवती आज अमावस्या है। धोबन ने कुछ खाया पिया नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं पाया। पूछा भी थी कि कैसे किया जाता है। स्त्री ने कहा कि ये सारी सामान सुहाग का ले करके जो औरतें इस व्रत को करती हैं उसका सुहाग लौट जाता है। ये 108 धागे बांध के और वहाँ घूमना चाहिए, लपेटना चाहिए। इससे करने से सुहागिन स्त्री का सुहाग लौटता है। धोबन ने यह सोचकर वहाँ कुछ नहीं पाई, कुछ नहीं मिला तो वहाँ से 108 कंकड़ उठा ली और उठा के वही लेके परिक्रमा करने लगी। घूमते घूमते जब 108 परिक्रमा पूरा हुआ तो वहाँ उसका पति वहाँ जिंदा हो गया। वहाँ सब उस नगर में हाहाकार मच गया कि वहाँ उसका मिट्टी जो धोबिन के पति का था वो जिंदा हो गया। धोबिन ने लौट के आई, देखी तो उसका पति जिंदा था। उन्होंने बहुत खुश हुई और अपनी बहू बेटी को सबको बुलाकर इसका महत्म बताया कि जो इस सुहागिन स्त्री इस व्रत को पूरा करेंगी और व्रत रहेंगी, सोमवार के दिन सुबह उठ के नहा धोकर बिना खाए पिए 108 परिक्रमा करके सुहाग चढ़ाएंगी पीपल के वृक्ष के नीचे। दरअसल उस दिन विष्णु भगवान का बहुत महत्व है। विष्णु भगवान का पूजा जरूर करना चाहिए। उसके नीचे तुलसी का वृक्ष, और उस दिन रुई को हाथ नहीं लगाना चाहिए, कच्चे सूत का दीपक जलाना चाहिए। उस दिन तेल नहीं छूना चाहिए, बिस्तरा पर नहीं सोना चाहिए, एक मीटिंग भोजन करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। नियमानुसार जो स्त्री इस व्रत को नियम अनुसार से रहती हैं उसका सुहाग अमर होता है। ये बताकर धोबिन जब तक जिंदा थी अब मर गई।